इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, G7 समिट से जुड़ी हुई खबर है जिसमें एक मत ये कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो, इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। G7 देशों का ये साझा बयान यानी कि जॉइंट स्टेटमेंट सामने आया है। इस जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि हालात को सामान्य किया जाए जल्द से जल्द और ईरान ये सुनिश्चित करे कि उसके पास परमाणु हथियार नहीं है। तो नेताओं का ईरान पर साझा बयान, G7 देशों ने ये जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है। हालात को सामान्य किए जाने की जरूरत है, यानी कि ईरान इजराइल युद्ध को जल्द से जल्द थामा जाए। तो इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, ये भी सामूहिक रूप से सभी देश मानते हैं और इसी वजह से इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता, हालांकि ईरान की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि उनके पास परमाणु हथियार नहीं है। लेकिन ऐसे में अब युद्ध की स्थिति 5वें दिन भी बनी हुई है। लगातार इजराइल की ओर से हमले किए जा रहे हैं, हालांकि ईरान को इवैक्यूएट करने की भी बात लगातार हो रही है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। एक बड़ा संदेश यहां पर प्रणय, G7 देशों की ओर से ये साझा बयान कि ईरान ये सुनिश्चित करे कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं रखता है, जिसकी आशंका क्या, जिसको पुख्ता तौर पर इजराइल लगातार कहता है। बिल्कुल ठीक कहा नेहा आपने। और G7 की तरफ से एक साझा बयान इसमें दिया गया है जिसके अंदर कहा गया है कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, साथ ही ईरान को जो है वो न्यूक्लियर हथियार रखने का अधिकार नहीं है। ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ईरान जो है वो न्यूक्लियर NPT जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उस पर दस्तखत करने वाले मुल्कों में शामिल है। ईरान ने जो है JCPOA डील भी 2015 के से पहले इस मामले को लेकर की थी। वो न्यूक्लियर हथियार की बात तो स्वीकार नहीं करता है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं चाहता है, लेकिन कंप्लीट बैन ऑन यूरेनियम एनरिचमेंट यानी अपने परमाणु कार्यक्रम के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध को भी वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और यही एक मुद्दा है, जब क्योंकि अमेरिका जो नेगोशिएशन कर रहा था ईरान के साथ में, उस पे कंप्लीट बैन ऑन न्यूक्लियर एनरिचमेंट चाहता था, यूरेनियम एनरिचमेंट अमेरिका चाहता था कि ईरान जो है वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए, और यही वो मुद्दा है जिसको लेकर बातचीत टूटी। और अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान के पास अभी भी मौका है वो डील कर ले, लेकिन वो साथ ही ये भी कह रहे हैं नेहा कि यहाँ पर जीत जो है वो ईरान की नहीं हो सकती है, ईरान नहीं जीतेगा, इजराइल बहुत अच्छा कर रहा है, इजराइल के साथ में क्या लड़ाई में अमेरिका कूदेगा। इस सवाल के जवाब में भी डोनाल्ड ट्रंप ने ना तो हाँ कहा ना कहा। वो सीधे वाशिंगटन पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सारे काम, बहुत सारी चिंताएं हैं, और मैं सीधे व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में वो जा रहे हैं। ये तमाम चीजें बताती हैं कि ये लड़ाई है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये इस समय खत्म नहीं हो रहा है बल्कि इंटेंसिफाई हो रहा है। अब से 1 घंटे पहले भी इजराइल के कई इलाकों के अंदर सायरन बजे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।